मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ही शुरू करते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ना पहले आपने पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ी थी। तो पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, उसका रिजल्ट याद कर लेना है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में हमने क्या किया था? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में किसी को याद है? बताओ। आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू कितना? आई जेड। आई जेड ऐसे बढ़ा था। दिस इज आवर परपेंडिकुलर थ्योरम। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो है, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर प्लेन लैमिना, यानी जिसका सिर्फ एरिया उस पर अप्लाई होती है। ठीक है, समझ में आ गया? थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। सपोज मैंने मान लिया ये ऐसे डिस्क है, तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई मान ली। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स पे हो गया, ये वाई पे हो गया। तो ये जो जेड एक्सिस पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इन दोनों का सम के बराबर होगा, यानी आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, यानी यही एप्लीकेशन लगेगा। क्योंकि ये एक्स एंड वाई दोनों परपेंडिकुलर है और एक प्लेन पे है। ये कंडीशन होती है एक्स एंड वाई सेम प्लेन पे और परपेंडिकुलर हो, और जो z है वो भी इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, लेकिन उस पे वो प्लेन लैमिना होता नहीं है, यानी वो परपेंडिकुलर तो प्लेन होता है z। चलो अभी अप्लाई करूंगा ना, ज्यादा समझ में आएगा, ऐसे बोलने से कम समझ में आता उल्टा। तो अभी जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है उसका रिजल्ट देख लेते हैं। जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है उसमें क्या है, सपोज ये कोई बॉडी है इरेगुलर शेप की, ये उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो इस एक्सिस में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, आई जी है। तो सपोज हमने इस एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस पूरी बॉडी का। तो जब इस एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, तो ये डिस्टेंस डी है और इसका मास एम है। तो जो आई होता है, आई अननोन इज इक्वल टू आई नोन। आई पता नहीं है इक्वल टू आई पता है। पता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे होना चाहिए, प्लस मास इनटू डिस्टेंस के, दैट इज दिस वन डिस्टेंस। तो इसके स्केयर के बराबर होगा। चलो सर ये ठीक है, ये समझ में आ गया। तो आज का लेक्चर है ना थोड़ा सा मतलब डायग्रामेटिकली है, तो डायग्रामेटिकली व्यूज आपको पहले क्लियर होने चाहिए भी डायग्राम कैसे बनता है किस चीज का। सपोज अगर मैंने आपको ये करके ये चीज रखी है, जैसे ये मैंने रिंग रख दी है, तो ये ऐसे भी ये रिंग आपकी फ्लोर पे पड़ी है, तो आप इसको देख रहे हैं, तो ये रिंग है। ठीक है। दूसरी, अगर ये रिंग को हम ऊपर से देखें, ठीक है, बिल्कुल टॉप व्यू है, अगर आप रिंग को ऊपर से देखोगे तो आपको बिल्कुल गोल नजर आएगी। अगर आप रिंग को साइड से देखोगे, यानी आपकी आईज यहाँ है और आप रिंग को देख रहे हो, तो आपको ये रिंग ऐसी नजर आएगी। यहाँ पर ऊपर से देखोगे तो आपको रिंग गोल नजर आएगी, और यहाँ से देखोगे तो साइड से आपको रिंग ऐसी नजर आएगी। तो ये अब आपको समझ में आना चाहिए रिंग का नजर आना कैसे है। चलो सर ये तो समझ में आ गया, आगे कीजिए सर। तो आगे ऐसा है भाई, भाई सपोज सबसे पहले वी आर डूइंग फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द रिंग। हम रिंग से डील कर रहे हैं। तो मैं इसकी वैसे आपके सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है भी हाउ वी कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी। वो मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो मैं आपको वीडियो डाल दूंगा, वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। तो भी मैंने तो सीधा जो रिजल्ट है उसको ही उठाना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे सपोज मेरी ये रिंग है, तो इस एक्सिस पे सपोज ये वाली एक्सिस जो कि इसके बिल्कुल सेंटर से पास हो रही है, इस एक्सिस का नाम सुनो पहले क्या है, परपेंडिकुलर टू द plane of the ring, plane of the ring, and passing through its center, and passing through its center। पहले तो इसका ये नाम है, नाम याद करो पहले। ठीक है सर। तो अगर ये लेक्चर नहीं समझ आया तो मैं व्हाइट बोर्ड पे वीडियो बना दूंगा, तो कोशिश करो समझ में आ जाए। तो ये आप ऊपर से देखेंगे तो आपको नजर आ रहा है ये कुछ ऐसे होगा, ऊपर से देखेंगे तो आपको ये यूं नजर आएगा, पूरी रिंग गोल नजर आएगी। और ये वाली एक्सिस, यानी ये जो ये मैं जहां पर मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पर आपका पेन इसके अंदर गया, इस मार्क के पॉइंट के अंदर, और इस रिंग का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस पे निकाल रहे हैं। ये चीज और ये चीज सेम है। ठीक है, ये दोनों एक्सिस सेम है, लेकिन देखने का तरीका अलग है। एक साइड से देख रहे हैं, एक ऊपर से देख रहे हैं। ये चीज ऊपर से देख रहे हैं, और ये चीज जो है इसको आप साइड से देख रहे हो तो आपको ऐसे नजर आ रही है। अगर ऊपर से देखोगे तो आपको ऐसे नजर आएगी। तो इसको दोबारा से नाम याद कीजिए प्लीज इसका, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। प्लेन क्या होता है? ये प्लेन है, ये पूरा प्लेन है। जैसे आपने कड़ा पहना या चूड़ी पहनी है,
तो बिल्कुल उसके उसके ऊपर हाथ टिका देंगे तो वो उसका प्लेन होता है। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। तो दिस इज द प्लेन, तो दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, याद करो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। सर ये ठीक है। इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो होता है आई इक्वल टू एम आर स्केयर, वेयर एम इज मास ऑफ द रिंग एंड आर इज द रेडियस ऑफ द रिंग। तो इसका जैसे पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, इसका सेम ही होता है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, आई इक्वल टू एम आर स्केयर। then I is equal to mr square is the moment of inertia of the ring on which axis perpendicular to the plane of the ring passing through its center। चलो अगली वीडियो देखते हैं। अब मैंने क्या किया, दोबारा से ये रिंग बनाई और मैंने अब ये वाली एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। सर ये जो एक्सिस थी पुरानी वाली, एक्चुअल से ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रही थी, और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो आई जी जो होता है रिंग का वो एम आर स्केयर होता है। जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं वो भी देख लें इसको। तो ये रिंग है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एम आर स्केयर है। तो ये कौन सी एक्सिस है वो मैंने बताई थी अब सबको। ये जो एक्सिस होती है, ये वाली जो एक्सिस है, इस एक्सिस को कहते हैं परपेंडिकुलर। देखो इस प्लेन के तो परपेंडिकुलर ही है ना, तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। ऐसे एक रिंग है, सॉरी ये रिंग है और न्यू पास हो रही है। तो ये जो मेरा दूसरा डायग्राम है, तो इसमें ऐसे है भाई, इसमें जो चीज है ना, मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, ये मतलब ये ना आपको ये जो डेफिनेशंस है बहुत तंग करेंगी आगे जाके। मतलब इसकी जो रिंग मतलब मेन प्रॉब्लम ये आ जाती है, आपको ये नहीं पता लगता भाई एक्सिस कौन सी है। अब ये देखो इस एक्सिस को क्या कहेंगे, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग तो है ही है, परपेंडिंग टू द प्लेन ऑफ द रिंग। देखो ये प्लेन है, इस प्लेन के तो ये परपेंडिकुलर ही है ना लाइन। हाँ सर, बट पासिंग थ्रू इट्स एज, पासिंग थ्रू इट्स एज, एज से पास हो रहा है, ये सेंटर से थोड़ी पास हो रही है। ये वाली एक्सिस सेंटर से पास है, ये एज से पास है। अब ये दोनों एक्सिस देखने से ही पता लग रही है, ये दोनों एक्सिस पैरेलल है। ठीक है, तो पैरेलल है तो आई ये अननोन है। अभी हमें मालूम है तरीका, आई पता नहीं है इक्वल टू आई पता है जी एल है प्लस मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इस एक्सिस पे हमें पता नहीं है, इस पे पता है, तो वो कितना है सर एम आर स्क्वायर, प्लस पूरी बॉडी का मास कितना है सर वो आपने एम माना है, इनटू इन दोनों में डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस लेना है। जो दो पैरेलल एक्सिस है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस लेना होता है, तो सर वो डिस्टेंस भी आर ही है, ये डिस्टेंस भी आर ही है। तो जो हमारा आंसर हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई का 2mr स्क्वायर हो गया। सर कमाल है, एक ही रिंग है और उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग निकल रहे हैं। बेटा पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ mr स्क्वायर होता है, या फिर रिंग का परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द एक्सिस का फॉर्मूला एम आर स्क्वायर है। इस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर नहीं है, 2mr स्क्वायर आएगा। यानी जो भी कोई बॉडी है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल एक्सिस की पोजीशन से चेंज हो जाता है। हाँ बच्चे हो जाता है। अभी मैं आगे चलता हूँ। अभी मैंने रिंग को देखो, जो सबसे पहला मेरा डायग्राम था रिंग का वो ये था, तो मैंने इस एक्सिस पे निकाला था। वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था सर, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर आया था। तो ये तो सर हमें याद करना पड़ेगा। अभी मेरे को बच्चे ने पूछ दिया सर इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, ये डायमीटर एक्सिस, ये वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। तो एक बात बताओ, इस एक्सिस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये, तो ये डायमीटर पे आपने मोमेंट ऑफ है। ऑलवेज आपने रिंग को जैसे बचपन में आपने कड़ा घुमाया होगा अपने फिंगर से। तो ताड़ी आवाज अच्छी तरह नहीं आ रही। दोबारा बोल देने, जिदा कड़ा ਆਪਾਂ बचपन में घुमाया होगा कभी भी, या कोई रिंग घुमाई होगी, है ना। अब आ रही है आवाज। जब भी आपने कोई रिंग को जैसे ये कड़ा यूं करके यूं आपने यूं रोटेट कर दिया, तो ये यूं करके यूं रोटेट होता है, तो वो डायमीटर पे ही रोटेट होता है। तो ये भी डायमीटर है, ठीक है, और मैं बोलूं तो ये भी डायमीटर है, दोनों डायमीटर है। हाँ सर दोनों डायमीटर है, लेकिन ये कौन सी एक्सिस है सर, ये वाई एक्सिस है। तो इस पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई एक्स होगा, आई वाई होगा, और इस पर इस एक्सिस पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आई एक्स होगा।
ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। ये आई एक्स और एक आई वाई है। अब मुझे कोई बच्चा बता सकता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई जेड? इस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाहर की तरफ कितना है? आई व्हाट इज एक्स द, प्लस आई वाई। वो तो ठीक है, दैट इज द फॉर्मूला, बट ये वाली एक्सेस और ये वाली एक्सेस, यानी ये बाहर अंदर की तरफ, पेन को इधर रखो, इस पे, इस पॉइंट पे ना पेन को रखो, तो पेन बिल्कुल अंदर जाएगा। ये वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस, ये दोनों सेम ही एक्सिस हैं। देखने का तरीका है, नहीं तो अपनी फिंगर को गोल गोल राउंड करो और उसको ना, सबसे आसान तरीका, इसमें कैमरा नहीं ओपन होता, कैमरा ओपन हो जाता तो बहुत ही बढ़िया हो जाता। तो मैं जो जनरल बात करूं, मेरी बात तो सुनो जरा। इसका मतलब ये है भी, आप क्या करो, अपनी फिंगर को गोला बना लो, जीरो बना लो, और उसकी जो गोला बना है उसके बिल्कुल सेंटर से एक पेंसिल पास कर दो। तो वो जो एक्सिस होती है वो ये वाली होती है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग टू इट्स सेंटर। तो जब साइड से देखोगे तो आपको ये व्यू नजर आएगा, जब ऊपर से देखोगे तो आपको ये व्यू नजर आएगा। एक्चुअली ये वाली जो एक्सिस है, ये वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस ये सेम है, ये आई जेड डी है। तो हम वैसे, हमें मालूम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम से भी, आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू आई जेड। तो अब कहने का बात ये है भी, आई एक्स भी डायमीटर और आई वाई भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर और ये भी डायमीटर है, यानी ये दोनों तो आई डी है। तो ये 2 हो गया। सर ये तो बड़ा खतरनाक है, ये तो समझ में नहीं आ रहा। और ये जो आई जेड है वो तो एम आर स्केयर है, आई जेड तो एम आर स्केयर है, तो हम एम आर स्केयर लिख लेते हैं उसकी जगह। तो जो हमारा आई डी है वो कितना आ गया सर? आई डी आ गया एम आर स्केयर बाई 2। सर ये तो नहीं समझ में आया। जितनी देर तक ये समझ में नहीं आएगा उतनी देर तक, जितनी देर तक आपको व्यूज नहीं समझ में आते। 1 मिनट होल्ड करो जरा, कोशिश करता हूँ किसी चीज से समझ आ जाए। 1 मिनट होल्ड करो। अभी क्या किया मैंने, जैसे देखो ये है, ये जो मेरा हाथ आपको नजर आ रहा है, तो जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द एक्सिस ऑफ द रिंग है वो कौन सी है? बिल्कुल इसके सेंटर से पास कर दें हम, ठीक है। तो मेरे पास ना कोई टिकने वाली चीज नहीं है। 1 मिनट होल्ड करो जरा, नहीं तो समझ में आ गया क्या? बोलो तो सही एक बार, अपने व्यूज तो दे दो मुझे। यस सर। मैं हाँ जी मैं सर। मैं पता है क्या कहना चाहता हूँ भाई, बच्चे को अगर ये चीज समझ में नहीं आएगी ना तो मैं क्या करूंगा बताओ। अब बच्चे को यही चीज नहीं समझ आ रही, ये वाली एक्सेस और ये वाली एक्सेस, यानी इसके अंदर आप रखो तो ये दोनों चीजें सेम है, ये समझो। अच्छा, ये जो एक्सिस है वो ये वाली एक्सिस के साथ सेम है। यहाँ पर मैंने क्रॉस मारा है, इसका मतलब आप यहाँ पर पेन रख दो। ये चीज और ये चीज एक ही बात है, ये चीज और ये चीज एक ही बात है। अब जब मैंने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाई थी, जो पैरेलल एक्सिस जैसे इसमें मैंने लगाई, सपोज मैंने क्या किया था, मैंने बोला बेटा देखो ये रिंग है, ये एक्स एक्सिस आई एक्स, और ये कौन सी है, ये आई वाई है। तो सर ये दोनों ही आई डी है, दोनों ही डायमीटर है, आई डी है। तो ये आई जेड, यानी जो बाहर की तरफ यहाँ पर मार्क कर रहे हैं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमने निकाला हुआ है इस एक्सिस पे, तो रिंग का एम आर स्क्वायर ही होता है। तो जो आई जेड है वो तो एम आर स्क्वायर ही है ना। तो हमें एक्सिस का फॉर्मूला पता, आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड, ठीक है। देन आई एक्स और आई वाई तो दोनों ही सेम है, वो तो आई डी हो गया, यानी 2 हो गया। तो 2 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, एम आर स्क्वायर। तो यानी आई कितना हो गया सर, एम आर स्क्वायर बाई 2, यानी दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर। अभी 1 मिनट इसी पे मैं क्वेश्चन करता हूँ आपको। अभी मैंने बोल दिया भाई, मैंने ये वाली एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब एक बात तो, इस डायमीटर वाली एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है सर, एम आर स्क्वायर बाई 2 है। तो ये क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ही पास होती है? हाँ जी सर। तो इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे, पता नहीं है इक्वल टू पता है कितना है, ये रहा एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। इन दोनों में डिस्टेंस कितना है सर, आर है, यानी एम आर स्क्वायर, यानी कितना आ गया 3/2 एम आर स्क्वायर। तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, ये वाली एक्सिस पे। अभी एक बार से फटाफट दोबारा से सारी एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लो, तो फिर मैं डिस्क का दूंगा आपको, तो अपने आप करना, ठीक है। तो मुझे पता लगेगा भी आपको क्लियर है। जैसे ये रिंग है, पहले तो इस रिंग की एक्सिस को क्या कहते हैं,
perpendicular to the ring and passing through its center, and its moment of inertia is mr square about this axis. ठीक है, this is basically center of gravity, but ये perpendicular है. Second one, इसके निकालना है तो ये दोनों एक्सिस पैरेलल है, पता नहीं है इक्वल टू पता है, पता है कितना है, पैरेलल है ना दोनों, जो पता है वो पैरेलल एक्सिस पे ही चाहिए. तो यार आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही क्या? आ रही है आवाज अब? हाँ जी सर, आ रही है. हाँ जी सर. यार मैंने ये जो काट ही लेना है, मैं ਉਹਦੇ ਚ ਰੱਖਿਆ है. वेट करो एक मिनट. ये पता नहीं है इक्वल टू पता है मास, फिर आपको ये जब तक ये नहीं आएगा तो तब तक कुछ नहीं आने वाला. तो अब मुझे लगता है आवाज और ज्यादा क्लियर हो जाएगी आपकी. मैंने इसको कवर से बाहर निकाल दिया है. तो अभी इस एक्सिस पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर है, इस पे होगा एम आर स्क्वायर पता है प्लस मास इनटू डिस्टेंस इज आर देन एम आर स्क्वायर, देन इस एक्सिस पे होगा 2 एम आर स्क्वायर. इसको कहते हैं परपेंडिकुलर टू द रिंग एंड पासिंग थ्रू द एज. थर्ड एक्सिस, जो थर्ड एक्सिस होती है वो हमारी हो जाती है, सपोज ये मैंने इसको ऐसे बनाया, ये डायमीटर एक्सिस है, इस पे निकालना डायमीटर पे, ये भी सर डायमीटर है, तो ये आई एक्स है और सर ये आई वाई है, और आई एक्स और आई वाई सर दोनों बराबर हैं, और वो आई जेड यानी बाहर की तरफ या अंदर की तरफ कहीं भी ले जाओ इसको, तो ये उसके बराबर है. तो आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड आएगा. ये भी आई डायमीटर है, ये भी आई डायमीटर है, यानी मैं आई एक्स प्लस आई वाई यानी 2ID बोलूंगा, और 2ID इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसके बराबर आएगा. और ये वाली एक्सिस कौन सी है सर, ये वाली, यानी एम आर स्क्वायर ही है, यानी आईडी आ गया एम आर स्क्वायर बाई 2. सर बहुत बढ़िया है, बहुत मजा आया. सर इसको क्या कहेंगे, डायमेट्रिकल एक्सिस. सर ये एक एक्सिस रह गई, ये कौन सी एक्सिस है, ये है टेंजेंट टू द रिंग, टेंजेंट टू द रिंग. और ये वाली एक्सिस सर, ये और ये दोनों पैरेलल होगी. अब इस पे पता नहीं है, तो जिस पे पता नहीं है उसको निकालना है. तो पता है, पता तो यही पैरेलल है ना, पता है का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये डायमीटर पर है, तो डायमीटर पर तो सर ये आया है, यानी पता है इसमें एम आर स्क्वायर नहीं है, एम आर स्क्वायर बाई 2 है, क्योंकि ये दोनों एक्सिस पैरेलल है, और जो एक्सिस पैरेलल होगी वो पता है, ये पता है प्लस मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर. डिस्टेंस तो सर इसमें भी आ रहा, तो ये एम आर होगी, एम आर स्क्वायर, यानी एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर, यानी दिस इज 3/2 एम आर स्क्वायर. नाउ इट्स योर टर्न. थोड़ी कोशिश करना मोमेंट ऑफ इनर्शिया सारी निकालने की. तो मैं आपको टाइम दूंगा, अगर निकालिए तो इजी हो जाएगा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया सारा टॉपिक आ जाएगा. तो मैं आपको, ये मेरी डिस्क है, देखने में तो रिंग जैसी ही बनेगी ना डिस्क, उसमें कौन सा फर्क बनना है, बस अंदर से सॉलिड है. इसका इस एक्सिस पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 2. सर मेरे मन में क्वेश्चन आया, इसमें बाय 2 क्या है बेटा, इसका प्रूफ है, तो इसका डाउट मत लो, जस्ट यू लर्न, जैसे बोल रहा हूँ वैसे याद कर लो. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग इज एम आर स्क्वायर while the moment of inertia of the disk is mr square by 2. Now it's your turn, you have to find moment of inertia. मैं डायग्राम बना रहा हूँ, आपने वो एक्सिस पे बताने हैं. पहली तो ये एक्सिस है, इस पे बताना है. दूसरी ये एक्सिस है डायमीटर वाली, इस पे बताना है. तीसरी ये वाली एक्सिस है, ये वाली, इस पे बताना है. ठीक है, 3 एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो फटाफट. रेडियस आ रहा है इसका, मैं सिर्फ 1 मिनट दूंगा, 1 मिनट भी ज्यादा वैसे तो, दैट इज 20 सेकंड बहुत है आपके लिए. आपने ये 3 एक्सिस पे, यानी इस वाली एक्सिस पे ये वाली डायमीटर और ये वाली इसे निकालना. मास एम रेडियस आर. ओके चलो इसका आंसर बताओ, किसी का आया तो. सेकंड का आंसर 3mr square by 2. दिस इज 3/2 एम आर स्क्वायर, क्योंकि इस एक्सिस पे तो पता ही है आपको कितना है इसका, एम आर स्क्वायर बाई 2 है, तो इसका कितना आएगा, पता है, तो पता इतना ही है, प्लस मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस आ रही है, यानी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर. ठीक है, तो ये कितना आ गया 3/2 एम आर स्क्वायर. चलो ठीक है, इस एक्सिस में बताओ कोई, हरकमल बोल दे. mr square by 4. mr square by 4. इसका देखो, इसका आईडी है, ये आई एक्स है, ये भी आईडी है, ये आई वाई है, और ये किसके बराबर होगा, आई जेड. आई जेड कितना है, mr square by 2, यानी आईडी प्लस आईडी
यानी 2id is equal to mr square by 2 means mr square by 4. id is mr square by 4. The right answer. अगर इस एक्सिस का पता लग गया यानी इस एक्सिस का पता लग गया mr square by 4, तो अब इसमें क्या करना है, इस एक्सिस पता नहीं, इसमें इसका कितना है प्लस mr square करना, कितना है इसका 5/4 mr square. अरे यार बड़ा सिंपल है. If you know the both the theorems, parallel axis and perpendicular axis theorem का आपको रिजल्ट याद है ना, तो मिनट लगता है क्वेश्चन करने में. 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगता. ठीक है, तो रिंग और डिस्क दोनों हो गई, डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गए. चलो मैं आगे चलता हूँ. अब चलो एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, इसी बहाने पता लग जाएगा अभी कौन कौन पढ़ रहा है और कौन कौन सो रहा है. सपोज ये रिंग है, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने इस एक्सिस पे नहीं निकालना है, आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस का. ये जो डिस्टेंस है ये r/2 है, इस मास का इसका m है और रेडियस इसका r है. यू हैव टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस. ये वाली मुंह जबानी बोल दो. 5 mr square by 4. mr स्क्वायर, क्योंकि इस एक्सिस पे तो mr स्क्वायर होता है रिंग का, प्लस मास इनटू डिस्टेंस. कितना है दोनों में, r है कि r/2 है, r/2 का स्क्वायर. r/2. तो ये कितना आ गया r/2 का स्क्वायर, r स्क्वायर बाय 4 4 4 5 5 5 बाय 4 mr स्क्वायर. एलसीएम ले लेना इसका. कितना तो सिंपल है, तो इसमें क्या हर्ज है. मतलब सर कहीं भी पूछ लें, सर का दिमाग खराब हो गया. ठीक है, तो सर ने कहा भी इस एक्सिस बताओ, इस एक्सिस पे इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ. ये डिस्टेंस 2r है, बताओ. सर पता नहीं है इक्वल टू पता है, कितना पता है mr स्क्वायर प्लस मास इनटू डिस्टेंस इज 2r का स्क्वायर. 5 mr. मतलब पहली बात तो ये है भी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जरूरी नहीं है भी ऑन द एक्सिस रिंग हो, वो कहीं भी हो सकता है, उसकी मर्जी है वो कैसे भी. इसका मतलब ये जब आप इस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रिंग को निकाल रहे हैं तो ये रिंग है ना, यूं करके इसके आले दुआले गोल गोल घूमेगी. अब मैं इसके बाहर तो जा नहीं सकता, मेरी स्क्रीन खत्म हो रही है. मतलब ये रिंग इसके रिंग के आले दुआले पूरी इस ये रोटेशन एक्सिस हो जाएगी. जैसे सपोज ये सन मान लो यहाँ पर, और अर्थ रोटेट नहीं करती गोल गोल, ऐसे ऐसे ये रिंग रोटेट होगी. चलो ठीक है, अब यहाँ तक हो गया. नाउ वी गो टू द नेक्स्ट टर्म, दैट इज बेसिकली स्फेयर. ये सॉलिड स्फेयर है. सॉलिड स्फेयर का अच्छा एक चीज याद रखना, आपने रिंग का सिर्फ ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये रट्टा मारना है mr स्क्वायर रिंग का. ठीक है, और डिस्क का यही रट्टा मारना है mr स्क्वायर बाय 2. और सारे रट्टे नहीं मारने, बाकी सारे तो आप निकाल लेंगे थ्योरम से. ये फर्स्ट ये सेकंड दोनों याद होगी. अब सॉलिड स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमेट्रिकल एक्सिस इज 2/5 mr स्क्वायर. दैट यू हैव टू लर्न. 2/5 mr स्क्वायर. तो सॉलिड स्फेयर तो इजी हो जाएगा. देखो इसमें पैरेलल एक्सिस तो लग ही नहीं सकती क्योंकि लेमिना नहीं है. ज्यादा से ज्यादा टीचर आपसे क्या पूछ लेगा, सर इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दो. तो ये तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगी. ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, पता है नहीं है इक्वल टू पता नहीं है इक्वल टू पता है कितना है 2/5 mr स्क्वायर है पता है, प्लस मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर. व्हाट इज डिस्टेंस r स्क्वायर. देन द आंसर इज 7/5 mr स्क्वायर. ये पता था ना, और ये नहीं पता था. पता किधर होना चाहिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता, तो ये 7/5 mr स्क्वायर हो गया. यानी हमें स्फीयर का मोटे तरीके से याद करना 2/5 mr स्क्वायर है. ठीक है, चलो सर आगे चलो. अभी मैंने ये ले लिया, ये शेल है. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड स्फीयर एंड शेल. शेल इज लाइक अ टेनिस टेबल टीटी बॉल, टेबल टेनिस बॉल, अंदर से खोखली है वो. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ हॉलो स्फीयर एंड शेल. जो हॉलो स्फीयर होता है उसका इनर और आउटर रेडियस दोनों होते हैं. जो हॉलो स्फीयर बोला सर ने. अगर शेल वर्ड यूज करते हैं ना तो शेल का मतलब है जो उसका इनर और आउटर रेडियस है वो दोनों सेम ही माने जाते हैं. आई सो दैट इज आर.
ठीक है, क्योंकि इसकी थिकनेस ना के बराबर होती है। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑन द डायमेट्रिकल एक्सिस, ये वाली एक्सिस पे, वो है 2/3 mr स्क्वायर, 2/3 mr स्क्वायर। सर को सारे रट्टे मारे हुए हैं तो आपको भी ऐसे ही याद होने चाहिए। अगर इस एक्सिस पे निकालना है तो ये पैरेलल ही है, डिस्टेंस r है, तो पता नहीं है, पता है तो 2/3 mr स्क्वायर है, प्लस मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, यानी 3 1 जा 3, 2 5, 5/3 mr स्क्वायर। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस। डायमेट्रिकल एक्सिस नहीं है, ये कौन है, एज पे है। ठीक है सर, समझ में आया? तो आगे चलते हैं, चलो फिर हो जाए दोबारा से रिपीट। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस पे mr स्क्वायर, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पे 1/2 mr स्क्वायर, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर, शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी एक्सिस पे, शेल मान लिया तो 2/3 mr स्क्वायर। सारे रिजल्ट याद हो गए सर, बहुत बढ़िया, मजा आया। आगे देखो, रॉड ले ली मैंने। आई सपोज दिस इज अ रॉड। तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस पे 0 माना जाता। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट दिस एक्सिस 0, क्योंकि मान लेते हैं इस एक्सिस के जो ये मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल इसके नजदीक ही है, उसका रेडियस ऑफ रोटेशन ही नहीं है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस 0 है। बाकी जो रॉड का बिल्कुल सेंटर वाली एक्सिस है, बिल्कुल सेंटर वाली एक्सिस है जो, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस एक्सिस का, क्योंकि ये डिस्टेंस L/2 हो जाएगा और ये भी डिस्टेंस, क्योंकि टोटल रॉड का डिस्टेंस L है, तो इस एक्सिस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है ml²/12, ml²/12। रेडियस नहीं है इसमें बेटा, लेंथ है इसमें, तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 है। अगर हमने इस एक्सिस पे निकालना है तो अब कौन सी थ्योरम लगाएंगे सर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पता नहीं है, इक्वल टू पता है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है एक तरह से, यानी ml²/12 प्लस मास इनटू डिस्टेंस के, डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक L/2 है, तो L/2 का स्क्वायर। तो इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो ये ml²/3 आ जाएगा। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट द एंड ऑफ द रॉड। ये जो बच्चे ना, काफी बच्चे, 50% से ज्यादा बच्चे तो क्लास ही नहीं लगा रहे, पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये चैप्टर समझ में नहीं आना उनको, जिंदगी में कभी भी नहीं आ सकता। ये तो लाइव लेक्चर में मुश्किल से समझ आता है, क्योंकि इसमें व्यूज वगैरह टेक्निकली थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ता है बच्चे को। तो इसलिए पहले तो ये देख लो भाई, ये ml²/12 बिल्कुल सेंट्रल एक्सिस पे है और ये इस एक्सिस पे हो गया। अब सर ने क्या पूछ लिया, सर ने क्या किया, सर ने पूछा बेटा इस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। ये डिस्टेंस L/4 है, ये वाला डिस्टेंस मेरा L/4 है, तो इस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। यू हैव टू कैलकुलेट, करिए कैलकुलेट। इस एक्सिस पे ml²/3 है, इस एक्सिस, ये एक्सिस इसके पैरेलल है, इस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, बच्चा करेगा सर ml²/3 प्लस मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, एंड दिस आंसर इज इनकरेक्ट। सर सही तो लगाया सर, आपने बोला था पैरेलल एक्सिस लगाने, इस एक्सिस पे ml²/3 है, इसका डिस्टेंस L/4 है, तो पता नहीं है इक्वल टू पता है, पता तो हमारा सर ml²/3 हो गया, ले लिया हमने ml²/3 प्लस मास इनटू डिस्टेंस, तो सर L/4 है। ये ऐसे गलत तो हो गया क्योंकि दिस इज नॉट आवर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जो पता होना चाहिए वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी इसमें जो पता है वो ml²/3 नहीं होगा, वो ml²/12 होगा। तो जो इस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वो जी से ही कंपेयर होगा, पता नहीं है इक्वल जो पता है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है बेटा, प्लस मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो आई जी अब मैं ml²/3 नहीं लेना, मैंने क्या लेना है, मैंने ml²/12 लेना है। तो मेरा ये होगा ml²/12 प्लस मास इनटू डिस्टेंस इन बिटवीन, ये भी L/4 है, क्योंकि मैथ्स लगा लो, ये L/2 है, ये L/4 है, तो ये भी L/4 है। Then you have to got the answer. This is the moment of inertia about this axis. ठीक है, तो अभी टाइम खत्म होने वाला है, तो टाइम खत्म होने से पहले थोड़ा सा मैं पूछना चाहता हूँ, तो रिकॉर्डिंग रोक दो। तो ऐसे अभी मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा।